Hello class 12 students. Today we will discuss topic that is Bhakti Sufi tradition of your history, and now we will discuss attitude towards caste. Some historians they suggest that Alvars and Nayanars initiated a movement of protest against the caste system. जो अलवर्स थे और नयनार्स थे इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और ये ब्राह्मण जो थे ब्राह्मणास उनके उनका जो कास्ट सिस्टम था जो रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम थे उसको अपोज करने के लिए शुरू किया था एक आंदोलन शुरू किया एंड दे ट्राइड एटलीस्ट टू अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम to some extent. This is corroborated by the fact that the bhakta they hailed from diverse social backgrounds. ये जो भक्ति मूवमेंट था भक्ति आंदोलन था इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे दे वर ऑफ द डिफरेंस डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड वो सामाजिक विभिन्न विभिन्न वर्गों से संबंध रखते दे आर दैट रेंजर्स फ्रॉम ब्राह्मणस टू आर्टिजन्स. अब वहाँ पर उसमें भक्ति ट्रेडिशन में जो लोग इन्वॉल्व थे भक्ति करते थे वो ब्राह्मण्स भी थे आर्टिजन्स भी थे जो डिफरेंट आर्ट वर्क करते हैं एंड दे वर द कल्टिवेटर्स वो पीजेंट्स भी थे और इवन फ्रॉम कास्ट कंसिडर्स अनटचेबल्स और अछूत या जो जनजाति थी उनके भी लोग थे. द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द अलवर्स एंड नयानार्स are sometimes indicated by the claim that their composition were as important as the Vedas. तो अब यहाँ जो अलवर्स और नयानार्स ने ये कहा कि जो उनकी कंपोजिशन है जो वो कंपोज करते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट है जितने कि वेदास थे. वेदास जो कि कम्प्लेक्स उनकी जो संस्कृत जो लैंग्वेज है दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टू अंडरस्टैंड बाय द नॉर्मल जो लोकल पीपल थे वो लोग उस संस्कृत को नहीं समझ पाते थे और जो नॉर्मली जो डिफरेंट जो लोग ये जो अलवर्स और नयनार जो ये लिखते थे दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट रिटन बाय द Vedas. Women devotees, we will study about the women devotees here. Perhaps one of the most striking feature of these tradition was the presence of women. अब यहाँ पर अलवर और नयानार जो ये जो इन्होंने जो मूवमेंट चलाया आंदोलन चलाया ये भक्ति मूवमेंट दैट इज नोन एज फॉर इंस्टांस द कंपोजिशन ऑफ अंदल जो है ये वुमेन अलवर है देवर वाइडली संग और कंटिन्यू टू बी संग टू डेट और ये सब लोग इसको मतलब इनको गीत गाते हुए जाते थे until she saw herself as the beloved of विष्णु. वो विष्णु के मतलब विष्णु की पूजा किया करते थे और हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर द डीटी. विष्णु के प्रति समर्पण के भाव शो करते थे. अनदर वुमेन एंड दैट इज केरेकल अमियर and she was devotee of Shiva, adopted the path of extreme asceticism. जो बहुत ज़्यादा साधु बन गई थी मतलब asceticism वर्ड किया गया in order to attain her goal that is nirvana और she was a devotee of Shiva. और यहाँ पर देखिए करेकल अमियर इसकी एक का 12th century bronze image was shown here. तो यहाँ पर हर compositions were preserved within the Nayanar tradition. Okay, these women they renounced their social obligation. उन्होंने अपनी जो सामाजिक जो obligation उत्तरदायित्व थे उसको छोड़ दिया था. But they didn't join an alternative order or become nun. वो nuns नहीं बनी थी या अपना मतलब घर बार छोड़ के सन्यासी नहीं बने थे. But they live there in household and they sung for their lords. Their very existence and their composition pose a challenge to the patriarchal norm. जो वहाँ पर जो patriarchal system of society था जिसमें कि father was the head of the family ऐसे जो system को oppose करते हुए जो ये women they are coming ahead to form this. Now we will study about the relation with the caste state. State is we can mention state as a country or state किसी देश के लिए भी हो सकता है. We saw in chapter 2 that there were several important chiefdoms in the Tamil regions
in the early first millennium CE. आप देखते हैं कि जो पहला फर्स्ट मिलेनियम सी था तो वहाँ उसमें आप देखते हो कि वहाँ पर तमिल जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुत सारे चीफडम्स वर दिया। चीफडम्स बहुत सारे जो जो पर्टिकुलर प्लेस था वहाँ पर some chief were there. They were heading the state. From the second half of the first millennium, there is evidence for states. Now आप देखते हो सेकेंड जो मिलेनियम है आप दूसरी शताब्दी के बाद देखते हो तो वहाँ पर ये स्टेट्स फॉर्मेशन हुई है, जैसे कि पल्लवास एंड पांड्यास। ये 6th to 9th सेंचुरी में आप देखते हो पल्लवास they were predominantly in southern region of our country, while Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, drawing support from merchant artisans communities. तो यहाँ पर जो बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म ये भी पूरे देश में कई जगह फैला, और ये इसको किसका सपोर्ट मिला? जो मर्चेंट कम्युनिटी थी, जो व्यापारिक वर्ग था और जो कारीगर जो वर्ग था उसका इसको सहारा मिला। दोज रिलीजियस ट्रेडिशंस दे रिसीव्ड ओकेजनल रॉयल पैट्रनेज। ये सब जो धार्मिक जो ट्रेडिशंस थे इनको कभी कभी रॉयल पैट्रनेज भी मिला था। रॉयल पैट्रनेज मतलब राजा जो थे वो इनको संरक्षण देते थे, और राजा जो थे उनको पैट्रोनेज देते थे, मतलब दे कीप दैम एज अ पैट्रन ऑफ आर्ट। वो आर्ट कला के जो माहिर होते थे उनको पैट्रोनेज संरक्षक घोषित किया जाता था राजाओं के द्वारा। समटाइम्स इट हैपन्स, इट्स इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हायम इज द पोइट्स कॉम्पोजिशन ऑफ। अच्छा देखिए, पोइट्स जो थे दे वर अपोजिंग द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दिस इज पर्टिकुलरली मार्क्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द नयनार्स। तो आप नयनार्स की कंपोजिशन अगर पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर देखते हो हिस्टोरियंस हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन दिस हॉस्टिलिटी बाय सजेस्टिंग दैट इट वाज ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉर रॉयल पैट्रनेज। तो आप नयनार्स के जो कंपोजिशन पढ़ते हो तो वहाँ पर हिस्टोरियन जो थे, इतिहासकार हैं, उन्होंने कोशिश की है कि इस हॉस्टिलिटी को, इस एनिमिटी को, शत्रुता को ये एक्सप्लेन किया जाए बाय सजेस्टिंग दैट इट वाज ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर रॉयल पैट्रनेज। मतलब जो राजाओं का जो संरक्षण प्राप्त करने के लिए जो ये उनके जो डिफरेंट ट्रेडिशंस को मानने वाले थे, तो दे आर बीइंग हॉस्टाइल विद इच अदर, एनिमी की फीलिंग रखते थे, उनके एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना रखते थे। What is evident is that powerful Chola rulers, जो कि 9 to 13 सेंचुरी के हैं, they supported ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशन। वो किसको सपोर्ट करते हैं? ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को, मेकिंग लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स फॉर विष्णु एंड शिवा। और वो जमीन ग्रांट में, जमीन जो थी दान में दे देते थे, और साथ में विष्णु और शिव के मंदिर बनाते थे। In fact, some of the most magnificent Shiva temple, जो कि शिव का जो मंदिर है, that is in चिदम्बरम, तंजावुर and गंगईकोंडा, चोलापुरम, they were constructed under the patronage of Chola rulers. Chola rulers के संरक्षण में ये सब बने थे temples. This was also the period when some of the most spectacular representation of Shiva in bronze sculpture were produced. तो यहाँ पर देखिए नयनार का जो विज़न था, दैट इंस्पायर्ड द आर्टिस्ट। बोथ नयनार्स एंड द अल्वर्स दे वर रेवर्ड बाय द वेलाला पीजेंट्स। तो देखिए जो ये नयनार्स थे और अल्वर्स थे, इनको कौन जो वेलाला किसान थे तो वो इनको ये नयनार्स और जो अल्वर्स को सपोर्ट करते थे। Not surprisingly, rulers tried to win their support as well. The Chola king, for instance, often attempted to claim divine support. वो कहते थे कि उनको divine power support मिला है और वो अपनी powers को proclaim करना चाहते थे, and status by building splendid temples. उन्होंने बहुत बड़े शानदार मंदिर बनाए that were adorned with stone, जो कि
पत्थरों से उनमें नक्काशी की गई है। पत्थरों में पत्थर सुंदर नमूने उसमें उकेरे गए हैं। मेटल के स्कल्पचर्स हैं टू रिक्रिएट द विजन ऑफ दीज पॉपुलर सेंट्स हु सेइंग इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जो ये साधु जो कि उनकी भाषा में बोलते थे, उनके उनको उनको उनके विजन को रिक्रिएट करने के लिए these kings also introduced the singing of Tamil Shaiva hymns in the temples under royal patronage। तो यहाँ पर जो तमिल शैव धर्म को माने शैवाइट्स थे, इनको इनकी हाइम्स को वो टेम्पल्स में बोलते थे। मतलब कि जो पूजा की जो शिव भगवान की भक्ति में गीत गाते थे। और ये रॉयल पैट्रोनेज में होता था, मतलब राजा का संरक्षण इसको प्राप्त था। और यहाँ पर देखिए दे कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज दैम इनटू अ टेक्स्ट। एक देवारम एक जो टेक्स्ट है उसमें, टेक्स्ट मतलब किताब है, उसमें ये सब ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्दर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम अबाउट अराउंड 945 सजेस्ट चोला रूलर प्रांतका वन। जो था ये चोला रूलर, चोला शासक, उसने क्या किया था, अपर समंदर एंड संदरार इन शिवा टेम्पल, इनकी इमेजेस भी मेटल इमेजेस ये कॉन्सक्रेट की थी। दे वर कैरिड इन प्रोसेशन ड्यूरिंग द फेस्टिविटी ऑफ दीज सेंट्स। इन साधुओं की जो 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 त्यौहार होते थे, इनकी मनाए जाते थे, उनमें ये जुलूस में ये निकाले जाते थे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द next we will study about the Virashaiva tradition